तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। अपनी सायंकालीन सभा में अधोलोक की चर्चा चल रही है और इस अधोलोक के अंतर्गत भवनवासी देवों की विशेष रूप से चर्चा अपन यहाँ पे कर रहे हैं। इन भवनवासी देवों की चर्चा करते हुए हमने कल चैत्य वृक्षों की चर्चा की थी। चैत्य वृक्ष के बारे में बताते हुए कल मैंने बताया था, चैत्य मतलब प्रतिमा, भगवान की वह मूर्ति, उसको कहते हैं चैत्य। चैत्यालय शब्द भी इसी से बना है। आलय मतलब ग्रह और चैत्य मतलब भगवान की प्रतिमा। तो जिसमें भगवान की प्रतिमा सहित आलय हो उसको कहते हैं चैत्य। नव देवताओं की पूजन में भी चैत्य और चैत्यालय को अलग अलग अर्घ्य चढ़ाया गया है, क्योंकि चैत्य मतलब जिन प्रतिमा और आलय मतलब जिन मंदिर। इस प्रकार से कई जगह हम देख सकते हैं कि चैत्य अर्थात भगवंतों की प्रतिमा, भगवंतों की मूर्ति, और वह मूर्ति जिस आलय में हो उसको चैत्यालय कहा, जिस वृक्ष के नीचे हो उसको चैत्य वृक्ष कहा। आया समझ में? इस प्रकार से चैत्य वृक्ष की चर्चा कल अपन ने की थी और भवनवासी देवों के चैत्य वृक्षों की चर्चा करते हुए देखा था कि भवनवासी देवों के चैत्य वृक्ष के नीचे 5-5 प्रतिमा हर दिशा में होती है। हर प्रतिमा के सामने एक अकृत्रिम मानस स्तंभ होता है। उस मानस स्तंभ के सबसे ऊपर जहां पे प्रतिमाएं होती है वहां हर दिशा में 7 प्रतिमाएं होती। इस प्रकार से यह चैत्य वृक्ष का विस्तार कल हमने देखा था। उसके बाद प्रासादों की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। भवनवासी देवों के जो भवन है उन भवनों में अलग अलग प्रासाद होते हैं और उन प्रासादों में भवनवासी देव रहते हैं। उन प्रासादों की चर्चा कल करते हुए देखा था कि जो भवनवासी देवों के प्रासाद होते हैं वे प्रासाद संख्यात योजन विस्तार वाले या असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। संख्यात योजन विस्तार वाले हो चाहे असंख्यात योजन भवनवासियों के भवन संख्यात योजन विस्तार वाले हो चाहे असंख्यात योजन विस्तार वाले हो, लेकिन भवनों में जो प्रासाद होते हैं उन प्रासादों में यह तो आपको सबको विदित होगा कि भवन मतलब वह बहुत बड़ा, जैसे मैंने उसको उदाहरण दिया था, जैसे कॉलोनी होती है और एक कॉलोनी में अलग अलग बंगले होते हैं। इसी प्रकार से भवन मतलब एक कॉलोनी हुई और उस कॉलोनी में अलग अलग देवों के अलग अलग प्रासाद होते हैं और उन प्रासादों में वह देव भवनवासी देव रहते हैं। इस प्रकार से भवन तो संख्यात और असंख्यात योजन विस्तार वाले हुए, उसमें होने वाले प्रासादों की चर्चा अभी कर रहे हैं। वैसे त्रिलोकसार और तिलोय परिणति आदि ग्रंथों में उन प्रासादों की प्रमाण नहीं दिया कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसका प्रमाण नहीं दिया, लेकिन यह जरूर बताया कि वह जो प्रासाद है वह 7-8 भूमियों से बने हुए। इन भूमियों की चर्चा अभी अपने को अपन यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें से एक एक भूमि की चर्चा अभी अपन यहाँ पे करेंगे। पहले तो अपनी चर्चा चल रही थी वह इस भूमि के बारे में कि जहां पर भवनवासी देव
यहाँ पर भवनवासी देव उत्पन्न होते हैं। यह तो आपको पता है कि देवों की उत्पत्ति उस उत्पाद शैया पर होती है और एक साथ न होते हैं। एक साथ मतलब सभी देवों की बात नहीं कर रहा हूं, पूर्ण रूप से उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले बालक अवस्था में उत्पन्न हुए, फिर थोड़े बड़े बन गए, बड़े बनने के बाद सब अवयव बढ़ते गए, बुद्धि की वृद्धि होती गई। इस प्रकार की चर्चाएं यहाँ पर नहीं आती। जो भी देव उत्पन्न होते हैं वे देव एक साथ तारुण्य से ही उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर उत्पन्न होने के बाद कल अपन ने बड़े विस्तार के साथ इसकी चर्चा की कि वह देव यहाँ पर उत्पन्न होने के बाद विचार करता है कि मैं यहाँ क्यों आया, मेरा क्या स्वरूप है, मैं यहाँ पर उत्पन्न हुआ, यह मेरा अच्छे कर्मों का फल है कि बुरे कर्मों का फल है, और वह बुरे कर्म हो तो मैंने कैसे किए। इतनी अच्छी मनुष्य गति मिली, उस मनुष्य गति में मुनि अवस्था धारण की, लेकिन मुनि अवस्था धारण करने के बाद भी कामिनी, काया और माया इसमें फंस गए, और उसके कारण इतना बहुमूल्य भव और बहुमूल्य इस अवस्था को इस क्षणभंगुर भोगों में त्याग दिया। उसी का फल मुझे यहाँ पर भवन में उत्पन्न होना पड़ा, देव बनना की। वह चिंतन करता हुआ सोचता है बैठे बैठे, और अपने दोषों के लिए स्वयं को ही दोषी ठहराता हुआ। ये सब चर्चा कल अपन ने की थी, आज इसके आगे की चर्चा करनी। कल अपन ने 221 नंबर की गाथा तक चर्चा की। अब उसके आगे इस गाथा के माध्यम से चर्चा करते हैं। चलिए, तब महाविभूति रूप आनंद के द्वारा देवियों के समूह और शेष देवों के सम्यक्त्व ग्रहण करने से संतुष्टि को प्राप्त होता है। कैसे संतुष्टि को प्राप्त हुआ? ऊपर बताए हुए, कल बताए हुए सब चिंतन के माध्यम से वह देव उसी समय मिथ्यात्व भाव को छोड़कर तुरंत संसार के विनाश के कारणभूत निर्वाण मार्ग में परम प्रदीप अनंत सौख्य संपदा संपादन करने वाले सम्यक्त्व को ग्रहण करने के लिए उद्यत हुआ। देखिए, यह बात यहाँ पर बताई तो हमें ऐसा लगता है कि जितने भी देव इस उत्पाद शैया पे उत्पन्न होंगे सब इसी प्रकार का चिंतन करके सम्यक्त्व को धारण करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि सभी के सभी जीव सम्यक्त्व को धारण करते ही करते, कोई मिथ्यात्वी भी रहते हैं। इसके पहले इसकी चर्चा की है कि जो मैं इस प्रसंग में आपको बता दूं कि यह देव जब उत्पन्न होता है तो अभी आगे जाके पूजन भी करने वाला है। वहां पे तो सम्यक्त्वी देव अकृत्रिम जिनालय में जाके भगवंतों की पूजन करते हैं, लेकिन साथ में मिथ्यात्वी देव भी होते हैं। वे देव भी उनके साथ वहां पे चले जाते हैं। भले ही उन्होंने सम्यक्त को धारण नहीं किया, मोक्ष मार्ग के बारे में जानने का पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन कुल परंपरा से, कुल परंपरा मतलब क्या कि इतने सारे देव पूजा कर रहे हैं तो ये हमारे कुल देवता है, ऐसी भावना मन में धारण करते हुए जो मिथ्यात्वी देव होते हैं वे भी वहां पर पूजन के लिए जाते हैं। इस उल्लेख से पता चलता है कि भवनवासी देवों में सभी जीव सम्यक्त को धारण करते ही करते हैं, यह कोई नियम नहीं है। मिथ्यात्व के साथ भी यह जीव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यहाँ पर
सम्यक को धारण करने वाले देव की चर्चा की। इस प्रकार यहां पर ऐसा चिंतन करता है। ठीक है, इस चिंतन की बात की। अब इसके आगे की भी चर्चा यहां पर है। वह भी चर्चा करने से पहले इस प्रासाद की थोड़ी सी रचना की संकल्पना समझते हैं। देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भवनवासी देव का प्रासाद है। इस प्रासाद में अलग अलग भूमियां होती है और वे सब भूमियां, भूमियां मतलब क्या, वही आज समझाना है। जैसे यह एक भूमि कहलाती, दिखाई दे रहा है ना, येलो कलर का जो आकार बना हुआ है, अब इसको क्या कहना है, इसकी चर्चा अभी अपन करने वाले हैं। तो ये येलो कलर वाली एक भूमि हुई, ये पिंक कलर वाली एक भूमि हुई, यह सफेद कलर वाली एक भूमि हुई, यह ग्रीन कलर वाली एक भूमि हुई, ये ब्लू कलर वाली एक भूमि हुई। ये इस प्रकार से जो एक प्रासाद में अलग अलग आकार के भवन, भवन तो कहे या अपनी वर्तमान की भाषा में कहें तो हॉल, तो ये एक प्रासाद में जो अलग अलग हॉल होते हैं उनको भूमि इस शब्द से यहां पर उल्लेखित किया। और इस भवनवासी देवों के प्रासादों की चर्चा करते हुए बताया कि ये सब भवन 7, 8, 9, 10 इत्यादि विचित्र भूमियों से विभूषित है। तो कोई भवन 7 वाले, भवन मतलब प्रासाद 7 भूमियों वाले हैं, कोई 8 वाले हैं, कोई 9 वाले हैं, कोई 10 वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रासाद छोटे बड़े होते हैं, सभी एक ही आकार के होंगे ये कोई जरूरी नहीं। किसी में 7 भूमियां होगी, किसी में 8 होगी, किसी में 9 होगी, से खचित ऐसी मालाओं से विभूषित होते, मतलब सब जगह। देखिए, अपने यहाँ यदि हम घर में मालाएं लटकाएं तो कुछ ही दिनों में वो माला काली पड़ जाएगी, क्योंकि अपने यहाँ धूल का बड़ा प्रॉब्लम होता है, प्रदूषण का बहुत बड़ा प्रकोप है। लेकिन भवनवासी देवों के भवनों में धूली का प्रॉब्लम ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये भवन भूमि के अंतर्गत है, भूमि के नीचे है। जैसे अपने यहाँ अंडरग्राउंड घर होते हैं ना, इसी प्रकार से इनके ये घर अंडरग्राउंड होते हैं, ग्राउंड के नीचे एक 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 होते हैं। इसीलिए यहाँ पर धूली वगैरह का प्रकार नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हुए भी इस प्रकार के रत्न होते हैं जिसके कारण वह अंधेरा सा महसूस ही नहीं होता। ऐसी अलग अलग विशेषताएं इन भवनों में होती। तो ये वो है, उस वृक्ष की चर्चा है समझना। तो हम जिन पत्तों को यहाँ पर देखते हैं होता है, लेकिन इतना है, और इस चक्षु इंद्रिय को आह्लाददायी होता है, इसलिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ऐसे अलग अलग भूमियां होती हैं। अब देखो आगे इसकी चर्चा भी आई है। जैसे जन्मशाला, जिसकी चर्चा अभी अपन ने कही, इसको कहते हैं जन्मशाला, क्योंकि उत्पाद शैया है, उत्पाद शैया में वह जीव उत्पन्न होता है, इसलिए उसको कहते हैं जन्मशाला। दूसरी होती है अभिषेकशाला, ये है अभिषेकशाला, ये ब्लू कलर की, ठीक है।
ये इस तरफ क्यों है, ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। दूसरा, अभिषेकशाला के बाद भूषणशाला, ये है भूषणशाला। आप सोच रहे होंगे चौकोन तो निकाले हैं और इसको भूषणशाला कह रहे हो, इसको अभिषेकशाला कह रहे हो, ये क्या बात बनी? लेकिन मैं इसका कारण भी आपको बताऊंगा। दूसरी है मैथुनशाला, ये है मैथुनशाला। उसके बाद होती है ओलगशाला। ओलगशाला मतलब उसको परिचर्याशाला भी कहते हैं। ये सबसे बीच वाला हॉल है ना, इसको कहते हैं ओलगशाला, परिचर्याशाला। इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं, ये अभी चर्चा अभी आएगी क्रमशः। आज पूरी इसकी चर्चा अपन करेंगे विस्तार के साथ। इसके बाद होती है मंत्रशाला। ये भवन करने वाले हैं। और साथ में आगे चलकर एक और जम्बू द्वीप की चर्चा आती है। हमने जिस जम्बू द्वीप की चर्चा देखी जो कि कर्म भूमि रूप थी, ऐसा एक जम्बू द्वीप है। और इसके अलावा भी असंख्यात द्वीप समुद्रों के पार और एक जम्बू द्वीप है। आपने कभी सुना है कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन इसका उल्लेख तिलोय पन्नती में बड़ी विस्तार के साथ आया है। तो उस जम्बू द्वीप में जो हमने अपना कर्म भूमि वाला जम्बू द्वीप देखा था, उसके चारों दिशाओं में मैंने जब अपने जगती की चर्चा की थी, आपको याद होगा, तो जगती के चार दिशा में चार दरवाजे होते हैं। उनका नाम है विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। इन चार दरवाजों के ऊपर उनके रक्षक व्यंतर जाति के देव होते हैं। उसके ऊपर भी उनके बहुत ऊंचे भवन होते हैं। उसका भी विस्तार अपने तो अभी उसकी चर्चा ही नहीं की। देखते हैं आगे चल के कभी प्रसंग बने तो उसकी चर्चा भी करेंगे। तो वो जो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित है ना, दूसरा वाला जो जम्बू द्वीप है उसमें उनकी नगरियां पाई जाती, क्योंकि वो देवगति के जीव है ना, तो उनकी नगरियां पाई जाती है। उन नगरी के विस्तार में वहां पर इसका उल्लेख बहुत विस्तार के साथ आया है। उन्होंने वहां पर बताया कि ये अभिषेकशाला, उसके बाद मंत्रशाला, उसके बाद ये दो शालाएं जो हैं, ये अभिषेकशाला, उसके बाद मंत्रशाला और उसके बाद भूषणशाला। पहले तो बताया वहां पे उन्होंने एक मुख्य भवन बताया, उसके बाजू में पूर्व दिशा में उस जीवों का अभिषेकशाला होती है। अभिषेकशाला के बाजू में मंत्रशाला होती है और उसी अभिषेकशाला के बाजू में अभिषेक नहीं, क्या कहते वो गहने पहनने वाली शाला, भूषण तो पूर्व दिशा में अभिषेकशाला और भवन होती। अब वही वर्णन भवनवासी देवों के में आया और वही वर्णन व्यंतर देवों के बारे में भी आया। जो दिशाएं उसमें बताई गई है उसी दिशा में इन अकृत्रिम भवनों के भूमियां होती है। इसलिए मैंने बताया था कि ये आभूषणशाला, उसके बाद अभिषेकशाला और उसके बाद मंत्रशाला, ये
इस मुख्य भवन के राइट हैंड में पूर्व दिशा में होते हैं और अग्नेय यहाँ पर ये भूमि आप बनाई, ठीक है। अब इसके अलावा ये शाला है, ओलग आलोक ओलगशाला। ओलगशाला मतलब क्या, उसकी चर्चा अभी अपन करने वाले हैं। ऐसे ही ये अलग अलग शालाएं कहो या भूमियां इस प्रासाद में होती हैं। इसके अलावा भी और भी भूमियां होती है। वो कौन कौन सी भूमियां, वह मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। सामान्य ग्रह, गर्भगृह, कदली ग्रह, चित्र ग्रह, आसन ग्रह, नाद ग्रह, लता ग्रह, ऐसे अलग अलग ग्रह इस प्रासादों में होते हैं। मतलब यह समझना, भले ही इनके शब्द अलग अलग हो, क्योंकि आचार्यों ने उस समय में उस अपेक्षा से इनका नाम रखा हुआ है जो कि परंपरागत नाम आते हैं। लेकिन अपनी भाषा में अपन समझे तो ये उनका हो गया मेन हॉल। इसके बाद ये हो गया आभूषणशाला, मतलब ड्रेसिंग हॉल, ड्रेसिंग रूम। उसके बाद ये बाथरूम। अब अभिषेक शाला अपने यहाँ नहीं होती, क्योंकि अपन तो बाथरूम से निकलते तो सीधा बेडरूम में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्नान करने के बाद उसका अभिषेक भी किया जाता है। वो क्या है, उसकी चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो आपको ये भूमि का प्रमाण बता रहा हूं, फिर इस भूमि में वो कब कब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसकी चर्चा अभी अपने को करनी। आ गया समझ में। वायव्य दिशा में उत्पाद उसके बाद पूर्व दिशा में अभिषेक शाला, आभूषण, फिर उसमें लगे हुए वो इस प्रकार से चित्रशाला है। और भी अलग प्रकार की शालाएं इसमें, मतलब भूमियां बताई है। ऐसी अलग अलग भूमियां होती है। इसीलिए एक प्रासाद में 7, 8, 9 या 10 भूमियां इस प्रकार से बढ़ जाती। अभी अपन ने निकाली है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 नामों का यहाँ उल्लेख है। इस प्रकार से 8 भूमियां तो मैंने निकाली। इसके अलावा और भी कुछ भूमियां होंगी। इस प्रकार से 7, 8, 9, 10 भूमियां इन प्रासादों में होती। आ गया समझ में। इस प्रकार से यह क्या कहते हैं, प्रासाद भवनवासी देवों के प्रासाद होते हैं। और इनके ये जो दीवारें होती है ना, ये दीवारें सामान्य नहीं होती, रत्नों से और सोने से बनी हुई होती। इस प्रकार से रत्नों से और सोने से बनी हुई ये दीवारें, इसके अंदर धूप घट होते हैं। धूप घट आप जानते हैं, घड़ा होता है बहुत बड़ा, उसके अंदर धूप जलाया जाता है। जिस धूप घट के द्वारा वह जो उनका प्रासाद है वह हमेशा उत्साहवर्धक रहे, आनंददायी रहे और सुगंधित बना रहे। ऐसे धूप घट आदि अलग अलग प्रकार से यह भवनवासी देवों के प्रासाद बने हुए हैं, रहते हैं। और करते क्या है, पहली चर्चा तो अपन ने की कि उत्पाद शैया में उत्पन्न होके वह भवनवासी देव चिंतन करते हुए यदि पूर्व भव के संस्कार निमित्त बने तो यहाँ पर वह सम्यक को धारण करने का विचार करता है। और फिर उसके बाद पुरुषार्थ करके सम्यक्त्व भी ग्रहण कर सकता है। कोई पहले से ही वहां उपस्थित देवों के प्रबोधन वशीभूत हुए परिणामों को ही महाविशुद्धि पूर्वक जिन पूजा का उद्योग करते हैं,
जब यह उत्पन्न होता है तो इसके पहले जो देव आदि होते हैं, जो कि अपनी भाषा में कहे ये नवजात देवों के सीनियर्स, तो वो सीनियर्स अपने आप ही होता है ना। आप कभी हॉस्टल में रहने के लिए गए हो तो इसका ज्ञान आपको होगा कि वहां पर सीनियर होते हैं और सीनियर की बात माननी पड़ती है, अपने मन मर्जी से काम नहीं कर सकते। तो इस देव नवजात देव के जो सीनियर देव होते हैं वह उसको प्रेरित करते हैं कि अभी आप जन्मे हुए हैं और आपकी कुछ विधियां पूरी करके पूजन के लिए जाना है। तो उस प्रकार से पूजन की व्यवस्था के लिए उस देव को प्रेरित करते हैं। प्रेरित करने के बाद सर्वप्रथम स्नान करके फिर अभिषेक मंडप के लिए जाते हुए देव को सिंहासन पर बिठाकर ये अभिषेक करते हैं। देखिए, ये मैं यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूं, मेरी मन की कोई बात नहीं बता रहा हूं। तिलोए पन्नती आप 328-29 पेज पे आप देख लेना, गाथा नंबर 225। ये सब चर्चा इन गाथाओं के माध्यम से कर रहा हूं। तो यहाँ पर जन्मने के बाद पहले स्नान गृह में जाता है, वह देव स्नान करता है। स्नान करने के बाद उस देव को लेके बाकी के देव अभिषेक शाला में पहुंचते हैं। मैंने कलर भी जानबूझ के यहाँ पर इसी प्रकार के दिए हैं कि अभिषेक करना है तो जल से अभिषेक होगा। उसकी भी चर्चा आई है कि भगवान का अभिषेक करते हैं वो कोई सामान्य जल नहीं होता। उसकी चर्चा अभी अपन यहीं से करेंगे, सब बीच बीच में नहीं जाए, क्रम से चले। तो स्नान करने के बाद यहाँ ये दिखाई दे रहा है ना आपको, उत्पन्न यहाँ पर हुआ, वहां से इस स्नान गृह में गया, उस देव ने स्नान किया, स्नान करके यहाँ से यह अभिषेक शाला में लेके जाते हैं और बाकी के देव उस देव को सिंहासन पर बिठा के उसका अभिषेक करते हैं। ठीक है। अब अभिषेक करने के बाद वह आभूषण शाला में पहुंचते हैं और आभूषण शाला में जाके फिर आभूषण शाला में प्रविष्ट होकर मुकुट आदि दिव्य आभूषण ग्रहण करके अन्य देवगण अन्यत्र विचित्र वस्त्र लेकर उसका वस्त्र विन्यास करते हैं। विचित्र मत कहीं से कटा होगा, वो है ना आजकल वो जीन्स पैंट होती है, देखिए पूरी प्लेन सिली हुई जीन्स पैंट तो करीब 1000-1200 रुपए तक आती होगी, लेकिन कटी फटी जीन्स पैंट आती है ना, उसकी कीमत 2000-2500 होती है, क्योंकि वो विचित्र दिखाई देती है। लेकिन ऐसे विचित्र आभूषण देवगति के देव नहीं पहनते, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक पहनते हैं। सुंदर वस्त्र जरूर पहनते हैं, क्योंकि मैंने कहा था असुर कुमार जाति मतलब भवनवासी देवों के जो भवन और उसमें रहने वाले देव हैं, उनको वस्त्रों का बड़ा क्रेज रहता, तो वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पर अभिषेक होने के बाद उस देव को यहाँ पर आभूषण शाला में ले के आते हैं बाकी के देव, फिर मुकुट आदि आभूषण पहनाते हैं और विचित्र मतलब अलग अलग रंगों से बने हुए सुंदर सुंदर वस्त्र उस देव को पहनाते हैं। पश्चात स्नान आदि करके व्यवसाय पूर्व में प्रवेश कर पूजा और अभिषेक के योग्य द्रव्य लेकर अब व्यवसाय चलिए इसको आप की सामग्री अभिषेक के लिए अद्भुत चमरों छत्रों से शोभायमान होकर प्रगाढ़ भक्ति से प्रसन्न होते हुए
वे नवजात देव कूट पर स्थित जिन भवन को जाते हैं। आ गया समझ में? अभी क्या कह रहे हैं देखिए, ये भवन, इसमें ये प्रासाद, अभी तक यहाँ पे जन्मा, स्नान किया, अभिषेक किया, वस्त्र पहने, वस्त्र पहनने के बाद यहाँ पर व्यवसायपुर में पहुंचे, सामग्री ली। देखिए ना कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि उस देव का जन्म होने के बाद सर्वप्रथम उनके सीनियर देव उसको भगवान का अभिषेक और पूजन के लिए लेके जाते हैं। हम अपने बच्चे को मंदिर में ले जाने के लिए 10 बार सोचते हैं कि कैसे लेके जाए। कारण तो इतने बताते हैं, क्या करे पंडित जी, बच्चे ही नहीं आना चाहते हैं। कभी हमने कोशिश की कि बच्चा क्यों नहीं आना चाहता है? कभी हमने ये कोशिश की कि हमने शुद्ध वस्त्र पहने हैं, पहले दिन हमने धोकर शुद्ध वस्त्र डाले, उसके बाद शुद्ध वस्त्र स्वयं ने पहने, बच्चों को भी पहनने के लिए प्रवृत्त किया और बच्चों को लेके मंदिर में गए। कभी आपने ये कोशिश की, कभी आपने ये कोशिश की कि स्वयं एक दिन ग्रंथ लेके बैठे और बच्चों को भी बिठाया और बोला चलो अपन सब मिलके स्वाध्याय करते हैं? की कभी कोशिश? कभी हमने ऐसी कोशिश ही नहीं की और दोषारोपण बच्चों के ऊपर करते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे मंदिर में ही नहीं आते। कितनी बार समझाए, कुछ सुनते ही नहीं। आपने बढ़िया तरीके से सुनाया तो वो सुनेंगे, नहीं तो क्यों सुनेंगे? उनके लिए प्रवृत्त करना चाहिए, उनको कुछ लालच आदि भी दे देवे, लेकिन लालच के भरोसे नहीं, बल्कि मंदिर ले जाने के लिए कुछ लालच आदि देवे और मंदिर में लेके जावे। प्रतिदिन मंदिर में जाने की व्यवस्था और प्रतिदिन मंदिर में जाने का नियम जिन धर्म में बताया है। षट आवश्यकों में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन षट आवश्यकों की चर्चा श्रावकों के लिए श्रावकाचार में बताइए। ये मैं मुनियों की बात नहीं, हम पालन करते हैं, सबकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं, लेकिन हम थोड़ा सोचे ना कि इसमें से हम क्या करते हैं। इन देवों का वर्णन सुनते हुए हमें ऐसी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि आचरण की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह वर्णन सुनते हुए हमारे मन में ऐसे बढ़िया मौका हमारे सामने है। क्या करे पंडित जी, अभी कोरोना है तो मंदिर बंद है, तो अब मंदिर में कैसे जाए? गवर्नमेंट ने सुबह 1 घंटा तो सब नहीं जाए, भी नहीं जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस नवजात देव से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह नवजात देव स्नान करके, अभिषेक करके, शुद्ध वस्त्र पहन के, सामग्री को लेके बड़े हर्षोल्लास के साथ अभिषेक के लिए उस कूट पे पहुंच रहा। देखना, जाते भी है तो मरे मरे भाव से नहीं, बल्कि जाते हैं तो बड़े हर्षोल्लास के साथ जाते। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं। कौन सा मंदिर? उस भगवान का मंदिर जिस मंदिर में 3 लोक के नाथ विराजमान हैं, जिन्होंने समस्त वितरागी भाव के द्वारा, संपूर्ण वितरागी भाव के द्वारा अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है। ऐसे उस वितरागी भगवान के दरबार में जा रहे, सोचना कितना हर्षोल्लास होना चाहिए। अरे वो शादी में भोजन के लिए बुलाते हैं, तो शादी के लिए जाते ना, आप सब तो जाते ही होंगे, अभी नहीं जाते हैं, वो अलग बात है।
अभी तो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए शादी का मौका है। तो लेकिन जब भी जाते होंगे तब भी ऐसे वैसे फटे पुराने ड्रेस में कभी जाते हैं आप? शादी में जाते तो सबसे बढ़िया ड्रेस पहनते हैं। जिनके घर में शादी हो वो तो स्पेशली शादी के लिए नए ड्रेस परचेस करते हैं। क्यों? अरे आनंद का चांस है, आनंद का मौका है, और अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे? मजे करने हैं। ऐसा कभी लगता है मंदिर में जाते समय हमको, अरे 3 लोक के नाथ के दरबार में जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा? कभी इतना उल्लास हमारे अंदर में उत्पन्न हुआ है? कभी ऐसा सोचा भी है कि उस भगवान के दर्शन, मात्र दर्शन से कृतार्थ हमारा जीवन होगा? ऐसा उत्साह बने हुए हम कभी मंदिर में पहुंचे? मरे मरे मंदिर में पहुंचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। वो हर्षोल्लास के जाएंगे, हर्ष के साथ जाएंगे तो वहां पे निश्चित रूप से हम प्रसन्न रहे बिना नहीं। इस प्रकार से मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे तो तिलोय पन्नती में आचार्य हमें कह रहे कि वो देव, जो नवजात देव, सिर्फ देव नहीं, वो नवजात देव नहीं जाता, उसके साथ साथ बाकी के देव भी जाते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कि वो सामग्री लेके वह उस कूट पे पहुंचते हैं। कौन से कूट पे? ये वाला कूट। ये तो आपको याद है ना, 100 योजन ऊंचा ऐसा यह कूट है, और इस कूट के ऊपर अकृत्रिम जिनालय होता है। तो वो सब देव उस नवजात देव को, इसलिए ध्यान रखना, नवजात देव को बाकी के देव लेके जा रहे हैं। हम भी ऐसा करें कि घर में कोई बच्चा उत्पन्न हुआ हो तो कुछ समय की मर्यादा है, उस मर्यादा के बाद हम अपने बच्चे को भी मंदिर में लेके जाए। प्रवचन चल रहा है, अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन जब भी खुलेगा और चलेगा तो मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, बच्चे को लेके जाए। प्रवचन के लिए बैठ रहे हैं तो कुछ समय को बच्चे के लिए, बच्चे को भी बिठाएं, क्योंकि यह सहजता से और अनभिज्ञता से उसके ऊपर होने वाले संस्कार हैं। ये संस्कार बताने की जरूरत नहीं, साथ में लेके जाओगे तो सहजता से ही उसके ऊपर बिना बताए संस्कार होंगे। छोटे बच्चे होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता, एकदम छोटे छोटे होते हैं, ध्यान रखना, उनको भी लेके जाएंगे तो उसके ऊपर भी संस्कार होंगे। आपने महाभारत की कहानी पढ़ी है ना, अर्जुन, वो क्या कहते हैं, कौन सा चक्र, उसको भेदने की कला मात्र अर्जुन को मालूम थी, लेकिन उसका पुत्र था अभिमन्यु। वो अभिमन्यु मात्र अंदर जाने की रास्ता तो जानता था, रास्ता था, आपने इस चक्र जा रहा था, और वो माता उस चक्रव्यूह की रचना सुन रही थी मन से, और मन से सुनते सुनते वह सो गई। तो सो गई तो आगे की चर्चा नहीं सुन पाई, लेकिन जितनी चर्चा सुनी थी उसके संस्कार अभिमन्यु पे हुए। ये तो उनके यहाँ मतलब वो घटना है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ही छोटे बच्चों को भी मंदिर में लेके जाएंगे तो उनके ऊपर भी उतने ही बढ़िया संस्कार होंगे। अनभिज्ञ संस्कार ही सही, बाद में ज्ञान से संस्कार कर लेंगे, लेकिन ऐसे अनभिज्ञता के द्वारा भी संस्कार होते जाते। ऐसे ही वो नवजात देव को बाकी के सब देव इस मंदिर में, इस कूट के ऊपर होने वाले अकृत्रिम जिनालय में, इसलिए देखिए हर भवन में एक अकृत्रिम कूट होता है और इस अकृत्रिम कूट पे एक जिनालय होता है।
तो जितने भी इस भवन में होने वाले प्रासाद है, जब भी कोई नवजात देव उत्पन्न होगा तो बाकी के देव उसको यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेके आते हैं। और कैसे आते हैं? मांगलिक वाद्यों के साथ। उसके बाद मांगलिक वाद्यों को लिए हुए, बजाते हुए, जय जयकार करते हुए, आनंद के साथ यहाँ पर पहुंचते। देखिए, अभी तो इसके बाद अपनी चर्चा जो चल रही है, मतलब भाई साहब जो चर्चा ले रहे हैं, वहां पे वो लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं, सुलक्षण और कुलक्षण। तो लक्षण की चर्चा उन्होंने की, सुलक्षण बहुत बढ़िया कल चर्चा की थी। तो सुलक्षणों के साथ उत्पन्न होने वाले जीवों की चर्चा की थी, जैसे चक्रवर्ती, नारायण आदि है। समय तो हो ही गया यहीं पर, अभी और बाकी का बहुत कुछ विस्तार पढ़ना है। मैं रोज कहता हूं आपको आज खत्म होगा, लेकिन ये भवनवासी देव अपने को छोड़ना ही नहीं चाहते, ऐसा मेरे है। चलिए 2 मिनट में खत्म करते हैं, अभी टाइम अपना हो चुका है। तो अलग अलग वाद्यों के साथ, वाद्य भी मांगलिक होते हैं, मंगल कार्य के लिए जा रहे हैं और इसलिए उसको मांगलिक कहते हैं। और उनका आवाज भी बहुत सुंदर होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई त्योहार होता है तो बहुत जोर की ध्वनि के बाहर बड़े बैंड बाजे लगाते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि सुंदर बाजों के साथ, सुंदर ध्वनि के साथ वो सब वहां पे पहुंचते हैं। इसलिए कहा मांगलिक वाद्यों के साथ, मांगलिक कार्य के लिए सब देवलोक नवजात देव को लेके यहाँ पर आते। यहाँ आके क्या करते हैं, इसको यदि सुनना हो और बाद में भी क्या करते हैं इसको सुनना हो तो कल आइए, कल अपन इसी समय इसकी चर्चा करेंगे। अभी अपना समय हो चुका, अभी आगे का प्रवचन का समय हुआ, इसलिए यहीं पर विषय रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अभी अरुण जी भाई साहब का प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है, बहुत सुंदर प्रवचन है, आप सब इसका लाभ अवश्य ले लें।